मैच के अंदर ज्यादा देरी ना करे गुड्डू बबलू। पहला ओवर लेके यहाँ से दिनेश स्ट्राइक के ऊपर, दिनेश पटेल स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी दिनेश रहेंगे। दोनों ही दिनेश, एक है लेफ्टी एक है राइटी। गुड्डू बबलू इस ओवर की पहली शुरुआत करते हुए सेमीफाइनल नंबर 2। पहली गेंद यहां से बहुत ज्यादा दूर रही। शुरुआत हुई है इस सेमीफाइनल के इस वाइड के साथ। पहला वो रन मिलेगा यहां से। एक अच्छी शुरुआत सीएसके के प्लेयर्स की। पहली गेंद पे अंपायर ने अपने पंख फैलाए और सेम रिजल्ट दूसरी गेंद में भी। दो गेंदें हुई है, दोनों ही गेंदों के ऊपर ये वाइड का इशारा रहेगा अंपायर की तरफ से। नहीं, चलिए, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यहां पे अंपायर की तरफ से। अंपायर से कुछ गलती हुई थी, माफी भी मांगी है उसकी और नो बॉल का इशारा भी दिया है। नो बॉल का इशारा हुआ है अंपायर की तरफ से। ये फ्री हिट रहेगा यहां पे। गुड्डू बबलू अभी के लिए वो प्रेशर फील होता हुआ यहां पे। देखिए, अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है, उनके साथ आप बहस ना कीजिएगा, बॉल को कंटिन्यू कीजिएगा। गुड्डू बबलू, आपके अभी भी वो पहली गेंद का इंतजार है। एक वाइड गई, एक नो बॉल गई। दिनेश स्ट्राइक पे। ये काफी बढ़िया गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, हाथ में आएगी और एक सिंगल यहां से मिल जाएगा दोनों ही प्लेयर्स को। दिनेश और दिनेश, दोनों ही दिनेश। दिनेश ने पिछली इनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर बनाया था और ओपनिंग की जो साझेदारी थी, जिसकी जरूरत थी टीम को, वो दिलवाई थी दिनेश। और दिनेश ने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दिनेश और राइट हैंडेड बैट्समैन दिनेश, दोनों का नाम दिनेश। एक की जर्सी नंबर 8, दूसरे की जर्सी नंबर 14। 1-8 1-14, लेकिन यहां पे गुड्डू बबलू प्रेशर में है। पहली गेंद पे वो हमें सिंगल देखने को मिला। इस गेंद के ऊपर डिफेंस काफी ज्यादा बढ़िया। प्रयास यही है कि टिका जाए। 8 ओवर है आपके पास, ये वो 6 ओवरों का मैच नहीं रहा। अब यहां से आपके पास 8 ओवर है, सेमीफाइनल है, 2 पावर प्ले के ओवर्स है। आपको बस अपने विकेटों को भी थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा। उन 6 ओवर्स में होती थी केवल मात्र हिटिंग, यहां पे थोड़ा संभल के विकेटों को बचा के खेलना पड़ेगा। बढ़िया, ये गेंद टाइमिंग के साथ प्लेस कर दी गई, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहां से भी। सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की शॉट की जरूरत है वो आ नहीं रहे और जहां वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां फील्डिंग भी बहुत तकड़ी। 4 रन आए हैं अभी तक के लिए, 3 गेंदें हुई है, लेकिन फील्डिंग टीम की जो फील्डिंग है वो भी काफी बेहतरीन। चौथी ये गेंद बल्ले पे आई है दिनेश के, और दिनेश पटेल के बल्ले पे आई, मतलब कि आप बाहरी समझिए। इस सेमीफाइनल मुकाबले, दूसरे मुकाबले का ये पहला 6 दिनेश पटेल के बल्ले से। युवा खिलाड़ी जिनके बल्ले पे गेंद आती है तो बाहर ही होती है, और डेफिनेटली ये बाहर गई है। यहां से गुड्डू बबलू के ऊपर प्रेशर, गुड्डू बबलू पे थोड़ा प्रेशर यहां पे बनते हुए 6 के बाद, क्योंकि उनकी अगली गेंद 5वीं ये गेंद रहेगी। वाह गुड्डू, वाह, क्या बात है! पिछली गेंद पे 6, बट इस गेंद के ऊपर मिडल स्टंप को उखाड़ दिया। ये है पावर गुड्डू बबलू की। दिनेश पटेल को किया है रवाना। यहां से वो खिलाड़ी गया है जिसने बड़ी इनिंग्स खेलने का सोचा था, सेमीफाइनल में अपने आप से निराश। ये नजर आता हुआ खिलाड़ी, बड़ा बैट को पटकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। क्या बात है गुड्डू बबलू। एक खराब गेंद, उसका नतीजा 6 रन। दूसरी अच्छी गेंद, उसका नतीजा विकेट।
2 गेंदें यहां पे अभी के लिए तो। एक आखिरी गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। एक आखिरी गेंद गुड्डू बबलू की यहां से। प्रकाश आए हैं नए बैट्समैन के तौर पे। आखिरी गेंद को लेके गुड्डू बबलू आगे बढ़ेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखें कि 2 ही फील्डर्स बाहर होने चाहिए आपके। पहले ओवर के अंदर काफी बढ़िया ये गेंद आई, फील्डर यहां पे मौजूद है, शायद सिंगल ही मिलेगा। क्या सिंगल यहां से मिलेगा। दिनेश जो अभी के लिए स्ट्राइक के ऊपर आए थे उनको वापस से नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाना पड़ेगा और प्रकाश वापस से स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे। पहली ओवर में आए हैं 11 रन, 1 विकेट का हुआ है नुकसान। 11 रन आए, 1 विकेट का नुकसान हुआ, 1 ओवर हुआ यहां पे समाप्त। दूसरा ओवर अब यहां से इस श्रृंखला का, इस मैच का, इस पारी का दूसरा ओवर। दूसरी ओवर यहां से अशोक। पहली ओवर गुड्डू बबलू ने की थी, 11 रन आए थे, 1 विकेट मिला था। दिनेश नामक वो खिलाड़ी वो यहां से चलते बने थे। अभी के लिए यहां से अशोक सामने रहेंगे। प्रकाश पहली गेंद का सामना करते हुए, और ये तो डॉट डिलीवरी रही, काफी बढ़िया। देखिए यहां से यही करना है सेमीफाइनल के अंदर। अगर आप चाहते हो जीतना तो रोकना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही थोड़ा सा मैच निकालना पड़ेगा जिसमें रन थोड़े से कम देखे। अगर वो स्कोर 100 के पार का गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, रोकना तो पड़ेगा। प्रकाश स्ट्राइक के ऊपर एक और बार बल्ले पे ये गेंद आई, और जब बल्ले पे आई है तो बाहर ही तो जाएगी। ये 6 मिलेगा यहां पे प्रकाश के बल्ले से, अपनी टीम का प्रकाश यहां पे उज्ज्वलित करते हुए। काफी बेहतरीन ये शॉट, जिसको पकड़ने के लिए आपको फील्डर को धाबे पे बैठाना पड़ेगा। वाह, यहां पे फिर से एक बार सिंगल का प्रयास किया गया, बड़ी आसानी से सिंगल भी मिल जाएगा। डबल के लिए मांग की गई है, बड़ी आसानी से मिलेगा डबल भी, कोई गलती नहीं। यहां पे ओवरथ्रो के जो रन चाहिए वो आसानी से मिलते हुए, और यही छोटी छोटी गलतियां वो बड़ा स्कोर क्रिएट कर देगी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीन गेंदें हुई है, 19 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 1 से 1 से 1 वो डबल। चौथी गेंद इस ओवर की, ये भी गई, ये हवा में है लेकिन नीचे फील्डर मौजूद है। क्या ये आएगी? जी हाँ ये आएगी। इस बल्ले को जो आपने उछाला है, उछाल के पवेलियन की तरफ वापस आ जाइए। प्रकाश का यहां से विकेट गिरता हुआ, और वो जो प्रकाश थोड़ी देर पहले टीम में आया था वापस से अंधेरे के तहत वापस जाएगा। यहां से एक बेहतरीन विकेट मिलता हुआ और प्रकाश को जाना पड़ेगा वापस। एक शोर के ऊपर दिनेश मौजूद है, बट दूसरी शोर से वो 2 विकेटें गिरी है। इसी बीच एक चीज नोटिस कीजिए कि भिवंडी की जो फील्डिंग है वो काफी मजबूत लग रही है। कैचेस वो छोड़ नहीं रहे हैं, फील्डिंग भी इतनी टाइट है कि बॉल को जाने नहीं दे रहे, और यही छोटी छोटी चीजें जो आपको मैच में हेल्प करती है मैच जीतने के लिए। कभी कभार बहुत नज़दीक मैच पहुंच जाता है जहां 2-3 रनों के बीच का फासला रहता है, 1 रन से भी मैच जीता जाता है, तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है जो आज भिवंडी ने दिखाई है। कहा जाता है कैच पकड़ो मैच जीतो, तो वही चीज़ आज भिवंडी अच्छी तरीके से कर रहा है। अभी के लिए मुलाराम के तौर के ऊपर नए बैट्समैन आए हैं। स्ट्राइक के ऊपर मुलाराम हमें देखने को मिल जाएंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर दिनेश जो कब के मौजूद है वही यहाँ पे रहेंगे। इस ओवर में केवल मात्र 2 गेंदें बची है, बट इस ओवर को पहले ही सफलतापूर्वक ओवर में कन्वर्ट कर दिया गया इस विकेट के साथ, क्योंकि वो विकेट बहुत ज्यादा जरूरी थी प्रकाश की। 5वीं ये गेंद, बेहतरीन ये गेंद खेली गई, फील्डर यहाँ पे मौजूद है, सिंगल भी नहीं मिल पाएगा। 1 गेंद अभी भी रहेगी यहां से शेष।
एक गेंद अभी भी यहां से शेष है अशोक की। दूसरा ये ओवर, वो काफी बेहतरीन ये गेंद थी। अंपायर के इशारे का वेट रहेगा। अंपायर का कोई इशारा नहीं यहां पे, यानी कि एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जी हाँ, एक नॉर्मल डिलीवरी रहेगी। 19 रन यहां से हो जाएंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये स्कोर पहुंचा है 19 के ऊपर। पहले ओवर में 11 थे, इस बार इस गेंद ओवर में आए 8। 19 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रन रेट तो सही चल रहा है, 19-20 रन 2 ओवर के अंदर हो गए। 10 के रन रेट से भी खेलेगी तो 80 के ऊपर स्कोर जरूर होगा। और वो आखिरी के 2 ओवर जहां वो बड़े हिट लगा के इसको 100 के आसपास भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए, यहाँ पे भिवंडी के पास भी बहुत बड़े बड़े हिटर है, तो एक सेफ स्कोर तो कोई भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि भिवंडी चेस करना जानती है कि किस तरीके से चेस किया जाता है। नेमाराम को गेंद थमाई गई है। तीसरा ओवर प्रगति पे। नेमसा अभी के लिए दिनेश स्ट्राइक के ऊपर। वाह राजा वाह, नेमसा क्या बात है। पहली गेंद के ऊपर दिनेश को चलता किया है। जिस खिलाड़ी के ऊपर उम्मीदें थी उसी खिलाड़ी को तोड़ दिया। अब तो समझिए यहां पे वो घर के पाए टूट चुके हैं, इमारत बननी मुश्किल है। और अब वो जो स्कोरों का पहाड़ है वो थोड़ा मुश्किल में यहां पे, क्योंकि घर की जो इमारत होती है वो पायों पे होती है, और ये जो पाए है, ये जो नींव है, वही तोड़ के रख दी है। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर रबाड़ा आते हुए अशोक रबाड़ा। काफी घातक गेंदबाज है अशोक रबाड़ा। बॉलिंग देखी है हमें उनकी, बहुत लाजवाब बॉलिंग करते हैं। लेकिन बॉलिंग के साथ साथ आज टीम मुश्किल में, अभी बैटिंग की जरूरत है, और बैटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करती है। कुछ मैचों में हमने देखा है अशोक पटेल लंबे हिट लगाते हैं लेग साइड के अंदर, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं। नेम साहब के लिए दूसरी गेंद के साथ इस ओवर की ये दूसरी गेंद रहेगी। ओ चलिए, आवाज फील्डर्स की थी। यहां पे एक यहां पे सफलता मिल जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि स्कोर तो रोक के रखा है। 19 के ऊपर ही पहुंचाई है स्कोर, उतना कोई बड़ा स्कोर हुआ नहीं अभी तक के लिए। हमने ऐसे भी स्कोर देखे कि 2 ओवर में 40-40 दिनेश मार के गए थे। बड़े इस तरीके से रोक कर रखा हुआ है। अभी के लिए कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, सिंगल की मांग की जाएगी। बड़ी आसानी से ये सिंगल भी मिलेगा। रनिंग बिट ऑफ द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स का। और यहाँ पे ध्यान मुलाराम और अशोक पटेल को रखना पड़ेगा कि गेंद को अगर वो हवा में उठा रहे तो भिवंडी की फील्डिंग और कैचिंग इतनी तगड़ी है कि वो गेंद छोड़ेंगे नहीं। नेमसा काफी ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग, क्या बात है। डॉट डिलीवरी यहां पे देखने को मिली है। 2 डॉट डिलीवरीज हुई है, 1 सिंगल आया है, 1 विकेट गिरा है। जितनी तारीफ करे नेमसा की उतनी कम। 4 गेंदे की और चारों गेंदे बहुत ज्यादा लाजवाब। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस 5वीं गेंद को भी उसी तरीके से सटीक लाइन पे रखा गया। फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल यहां से मिलेगा। सिंगल डबल पे ही अभी निर्भर रहना होगा, क्योंकि जो हार्ड हिटर थे सीएसके के वो जाके पवेलियन में बैठ चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आराम से गैप ढूंढ के वो रन बनाने होंगे, क्योंकि बीच के ओवर निकालने होंगे। और इसी बीच एक और विकेट गिरती हुई। अशोक खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई कहीं और विकेट कीपर ने लपका है ये कैच। 4थी विकेट सीएसके की जाती हुई। अशोक पटेल को जाना पड़ेगा। रबाड़ा जो बॉलिंग से बहुत ही कमाल करते हैं, आज बैटिंग में उनको कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाए। अपने आप से निराश जरूर है, लेकिन अभी कौन आएंगे? वीरू, नेक्स्ट बैट्समैन वीरू। इसी के बीच
अच्छा, राजू आते हुए, सॉरी। और इसी बीच सीएसके के कैप्टन चेतन भाई कुछ रणनीति के तहत समझाते हुए खिलाड़ियों को। अभी के लिए पिछली गेंद के ऊपर पीछे थे वीरू विकेटकीपर के तौर के ऊपर, और वो बेहतरीन कैच पकड़ के यहां से जिस खिलाड़ी का डर था उस खिलाड़ी को भेज दिया। अशोक उर्फ रबाड़ा, उसको वापस भेजा गया यहां से, और वो जो डर था, वो जो खौफ था, वो थोड़ा कम हुआ। और राजू आते हुए नए बैट्समैन के तौर के ऊपर। गुड्डू बबलू, पहले ओवर में एक सफलता मिली थी उन्हें और 11 रन दिए थे। इस ओवर को अब थोड़ा और प्रेशराइज बनाने के लिए गुड्डू बबलू को वापस लाया गया है। प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, जिस तरीके से विकेटें जा रही है वो बड़ा स्कोर तो मुश्किल लग रहा है, बट कुछ हिट्स अगर आ जाता है तो फिर वापसी हो सकती है यहां से। फिर भी काफी बेहतरीन ये गेंद, सिंगल यहां से मिल जाएगा। बड़ी आसानी से स्ट्राइक को रोटेट करने में कोई भी दिक्कतें नहीं है। राजू और मुलाराम के बीच में एक साझेदारी चाहिए टीम को। अगर वो बड़ा स्कोर देख रहे हैं, पिछला सेमीफाइनल ही देख लीजिए, 102 हुआ था जो चेज नहीं हो पाया था, तो यहाँ से अगर वो बड़ा स्कोर देख रहे हैं 80 के करीब का भी, तो भी कहीं ना कहीं दो ऐसे बैट्समैन को सेट होना पड़ेगा जो यहाँ से अपनी टीम को थोड़ा आगे तक पहुंचा पाए। 21 के ऊपर केवल मात्र स्कोर पहुंचाइए। इस गेंद को भी बढ़िया तरीके से कैप ढूंढ के एक सिंगल के लिए प्लेस कर दिया गया। ज्यादा कोई यहाँ पे दुखद चार विकेटें भी जा चुकी है। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि विकेटें अब इस तरीके से जा रही है। अगर विकेटें बचा के नहीं रखी गई तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब ओवर रह जाएंगे बट विकेटें नहीं रहेगी। उस चीज का भी ध्यान है यहाँ पे इन प्लेयर्स को। बेहतरीन ये गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल यहां से फिर से मिल जाएगा। हर एक गेंद पे वो सिंगल का प्रयास। 3 गेंदें हुई है, तीनों गेंदों में वो सिंगल आया है। बड़ा शॉट नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल से स्ट्राइक रोटेट हो रही है और वही करना पड़ेगा अभी के लिए। 4 विकेट गंवा चुके हैं। वाह, लाजवाब डिलीवरी। लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। डॉट डिलीवरी। चार गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी है शेष। पिछली डिलीवरी बहुत ज्यादा बेहतरीन, पिछली 3 गेंदों में आए सिंगल। 5वीं ये गेंद रहेगी, फील्डर वहां पे कोई है नहीं और इस बार तो ये मिल जाएगा। बाउंड्री काफी समय के बाद आई है और ये रहेगा चौका। चौका यहां से बटोरा गया है और राजू के बल्ले से। एक आखिरी गेंद गुड्डू बबलू के इस ओवर की। 2 ओवर गुड्डू बबलू के उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। पहला इन्होंने किया था, चौथा ये लेके आया है और चौथा ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। आखिरी गेंद इस ओवर की। बड़े शॉट का प्रयास था बट खैर कुछ हुआ नहीं यहां पे और ये डॉट डिलीवरी के साथ इसी ओवर की समाप्ति यहां पे होते हुए स्कोर पहुंचा है 27 के ऊपर। 4 ओवर के बाद 27 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा। 4 विकेटों का नुकसान भी है। एक मिनट 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। 1-2 मिनट का एनआर पटेल। 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक है अगर फील्डर्स 2 मिनट के लिए। 4 ओवर के बाद होता है। पिछले सेमीफाइनल में भी था, इस बार भी है। पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगर आपके पास पानी की बॉटल्स नहीं है तो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के बगल में मौजूद है, लेके जाइए।
राजेश्वर रॉयल सूरत ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है और भिवंडी और सीएसके के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल। इनमें से जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगी फाइनल की और जो बाहर होगा उसे करनी होगी घर वापसी। इस बार उठा के खेला है मूलाराम ने। ओम पटेल मौजूद थे, ट्राई बहुत अच्छी की, कोशिश जरूर थी, लंबे कद काटी के बॉल हाथ को लगी लेकिन 4 रनों के लिए गेंद गई। इस बार भी उठा के खेलने की कोशिश लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर और इसी वजह से ये बढ़िया गेंद डॉट बॉल जाते हुए। इकतीस पे 4, 5वां ओवर प्रगति पे। इस बार खेला है लेग साइड के अंदर, खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे मूलाराम को। मूलाराम ने अपने हाथ खोलने जरूर चाहे लेकिन वो गेंद जिस तरीके की बल्ले पे चाहिए उस तरीके की आ नहीं रही है। नेमाराम काफी सटीक बॉलिंग करते हुए। पांच ओवर प्रगति पे, नेमाराम अपने कोठे का दूसरा ओवर लेके। इस बार उठा के खेला है, गेंद जाएगी सीधे ऊपर और भामाशाह का जो स्टैंड बना हुआ है उसके ऊपर जाएगी। 6 रन मिलेंगे इस बार। बढ़िया बैटिंग का मुजाहिरा राजू के द्वारा, राजू के बल्ले से निकलता हुआ ये गगनचुंबी 6 अपनी टीम को काफी मदद करेगा। जिस मुसीबत के अंदर टीम अभी चल रही है, कुछ ऐसे शॉट की दरकार है। 4-5 ऐसे शॉट आ जाए, राजू के बल्ले से आए चाहे मूलाराम के बल्ले से आए, तो टीम एक बेहतरीन फाइटिंग टोटल की तरफ पहुंच सकती है। ओह, बहुत ही बढ़िया। पहली गेंद पे लगाया था छक्का इसके पहले वाली पे और अभी वापस लौटना पड़ेगा राजू को। खेलना चाहते थे लेग साइड में, हल्की सी लगी कट और वहां पे गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई भी गलती नहीं की वीरू। स्कोर पहुंचा है 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 5 ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। 5 ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। इसके बाद 3 ओवर बचेंगे। 19 गेंदें अभी भी बची हुई है इस मैच की और स्कोर पहुंचा है 38 रन। गिरधारी को आना पड़ा है अपनी टीम की कमाल संभालने के लिए। लड़खड़ाते हुए कदम टीम के यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके की आगे हम लोगों ने बैटिंग देखी है सीएसके की, 6 ओवर के अंदर 88-89 रन का वो स्कोर आराम से बनाते थे। 8 ओवर में तो वो कहीं और ले जाते स्कोर को। और इस बार स्ट्रेट में खेला गया शॉट ग्राउंड शॉट है, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। फील्डर मौजूद है। सीएसके की जो पारी है वो काफी लड़खड़ाई है इस बार, क्योंकि इस तरीके से लड़खड़ाते हुए अभी तक नहीं देखा था। 39 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे और 5 ओवर हो चुकी है खत्म। 3 ओवर 18 गेंदों का खेल शेष है अभी यहां से। सीएसके के दिमाग में, जहन में एक चीज जरूर चल रही होगी कि किसी भी तरीके से इस स्कोर को 70 से 80 रन के बीच में लेके जाना, जो कि यहां से 30-35 रन दूर है। 3 ओवर 10-10 रन भी आते हैं तो आराम से 10-12 रन का एक ओवर निकालते तो भी आराम से उस टारगेट, उस स्कोर तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन वो निकालने के लिए खड़ा भी होना पड़ता है, जो आज सीएसके का कोई प्लेयर
खेल नहीं पाया है इस तरीके से। अनिल को लाया गया है गेंदबाजी में, और अनिल काफी चतुराई से बॉलिंग करते हुए, लेकिन ये क्या, हा ना, और यहां पर मुलाराम को जाना पड़ेगा वापिस। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, गेंद वाइड बॉल थी, कीपर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हाथ से गेंद छटकी और उसी का फायदा उठाना चाहते थे मुलाराम एक रन का। वो दौड़ पड़े थे, लेकिन जो स्ट्राइक पर थे राजू, हाँ राजू, वो अपनी जगह से नहीं हिले और इसी का खामियाजा मुलाराम को भुगतना पड़ा। सीएसके यहां से लड़खड़ाती हुई पारी, 6 विकेटों का पतन सीएसके का हो चुका है। प्रमोद, गिरधारी अभी भी स्ट्राइक पे, और ये कट, क्या बात है अनिल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और उसी के साथ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कीपर ने भी जो कैच लपका है बहुत ही बेहतरीन। यहां पे गिरधारी को भी जाना होगा, पिछली बार रनआउट में जाने वाले थे लेकिन बचे, तो इस बार उनको कट लग के जाना पड़ेगा। 7 विकेटों का पतन हो चुका है, स्कोर हुआ है 40 रन। हैट्रिक का चांस टीम के लिए तो होगा ना। अनिल की 2 गेंदें, 2 विकेट, 1 रनआउट के रूप में मिली, दूसरी कैच के रूप में। कैप्टन साहब खुद आते हुए, चेतन भाई, बागडोर संभालनी होगी। यहाँ पे चेतन भाई का काफी नाम है, अपनी टीम को बांध के रखते हैं, लेकिन अभी खुद को कुछ जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी होगी। 7 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर सिर्फ 40 पर पहुंचा है। 6ठा ओवर प्रगति पे, इसके बाद भी 2 ओवर बचेंगे। अभी तो दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सीएस के 8 ओवर पूरे खेल पाएगी या फिर उससे पहले ही ऑल आउट हो जाएगी। 3 विकेट सीएसके के पास, ओवर भी 3 बचे हुए हैं। ओ, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ की गेंद, अच्छी लाइन पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को हाथ खोलने का, और जैसे ही खेलने की कोशिश होती है। ओ, इस बार भी चेतन भाई सिर्फ प्लेस करना चाहते हैं ऑफसाइड में 1 रन के लिए, लेकिन वो भी बैट पे नहीं आ रही है। बैट और बॉल के बीच में कोरोना काल चल रहा है, दूरी वैसी की वैसी बनी हुई है जिस तरह कोरोना में थी। और इस बार रनआउट का चांस, और जी हां, क्या अंपायर का डिसीजन आएगा? ये थर्ड अंपायर को दे दिया गया है निर्णय। लगता है पहले हाथ लगा फिर बॉल आया है हाथ में। थर्ड अंपायर चेक कीजिए, क्या वो पहले की तरह ग्रीन लाइट जलेगी या लाल लाइट जलेगी, जो पहले के जमाने में होता था। अभी तो डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, लेकिन एक जमाना था जब थर्ड अंपायर के पास फैसला जाता था तो वेट करते थे कि ग्रीन लाइट जले या रेड लाइट जले।
थर्ड अंपायर का फैसला, नॉट आउट। नॉट आउट, थर्ड अंपायर का फैसला। पहले स्टंप उखाड़ दिए गए थे। सिंगल। लेग साइड में खेला गया। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। अनिल ने बहुत ही नपीतुली बॉलिंग की है, हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और स्कोर पहुंचता हुआ 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा खा गए चेतन भाई। खेलना चाहते थे लेग साइड में, पहले आगे गए वापस पीछे आए, समझ में नहीं आई कि गेंद कहां से निकली, आगे से या पीछे से। बारह गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 विकेटों का खेल बचा हुआ है। क्या 42 पर पहुंचा है स्कोर। क्या सीएसके यहां से ऑल आउट होने से बच पाएगी या फिर कुछ 12 गेंदों में धमाका होने वाला है। कुछ ऐसे 3 या 4 शॉट जो उनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा सके, जहां से वो अपनी इस मैच को बचाने के लिए अच्छी फाइट दे सके। प्रमोद, प्रमोद खेलना चाहते थे लेग साइड के अंदर। यहाँ पे ओवरथ्रो के रन हो सकते थे। प्रमोद स्ट्राइक पे है, कुछ बड़े हिट्स की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। एसके की अगली गेंद और सीधा बोल्ड, सीधा ऑफ स्टंप को उखाड़ा गया है। वहां से एसके बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए वापिस जाना होगा इस बार प्रमोद को। 8 विकेट गिर चुकी है, 11 गेंदों का 2 बॉल हुई ना, 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 2 विकेट सीएसके के हाथ में। राकेश आते हुए बैटिंग। सीएसके की जो पारी है पूरी तरीके से लड़खड़ाई है इस मैच में, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ओपनिंग के जो 2-3 खिलाड़ी है वो लेग साइड में खेलने की कोशिश, आई नहीं गेंद बल्ले पे, पैरों में लगी ये गेंद। और एसके बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए, पहली डॉट बॉल, दूसरी पे सीधा बोल्ड और तीसरी डॉट बॉल। 3 गेंदें अभी भी शेष उनके ओवर की। ओ ये फुलटॉस गेंद, लेकिन उसको पढ़ने में चूके। एक बढ़िया शॉट हो सकता था ऑफ साइड के अंदर, लेकिन आई नहीं गेंद बल्ले पे। दूरी बहुत ज्यादा गेंद और बल्ले के बीच चल रही है, कोरोना की तरह। इस बार आई गेंद बल्ले पे, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिला, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चेतन भाई खुद कैप्टन, और चेतन भाई ने ऑफ साइड में प्लेस करके सिंगल लिया है। दूसरे रन की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रन के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथ में विकेट नहीं है, सिर्फ 2 विकेटें बची हुई है। यहां से एक गई,
लेटा के पावना बॉलर है जो अच्छा अनिल वाइट का इशारा। अनिल ने पिछला ओवर काफी नपातुला किया था, इतने रन नहीं दिए, विकेट निकाला। वैसे आज सारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है। इसके पहले इसके भी एक बढ़िया ओवर डाल के गए जिसके अंदर उन्होंने बोल्ड मारा। चेतन भाई 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष। एक रन की मांग रहेगी, पूरी भी हो जाएगी। 46 पे पहुंचता हुआ ये स्कोर 46 रन। और इस बार उठा के खेला है राकेश ने, गेंद जाएगी 4 रन सीधा स्ट्रेट के अंदर आशा पाटिल स्टैंड की तरफ। बढ़िया, बहुत ही गजब बैटिंग। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सीएसके के जो 2 या और चेतन भाई को जाना पड़ेगा वापिस। बढ़िया रन आउट हुए चेतन भाई। बॉलर ने खुद के फॉलो थ्रू के अंदर अच्छी फील्डिंग की और चेतन भाई वापिस नहीं लौटे, उससे पहले बॉल को स्टंप के साथ टच कर दिया। 9 विकेट गिर चुकी है। ओ ये गेंद पे भी कुछ रन आए नहीं। सीएसके का सबसे लोएस्ट टोटल होगा ये। लास्ट गेंद और उसको उठा के खेल दिया है राकेश ने, नीचे फील्डर आते हुए। क्या ये कैच होगी? जी हाँ ये कैच होगी। और इसी के साथ सीएसके की टीम हो चुकी है ऑल आउट। 15 मिनट का ब्रेक दिया गया है सेकंड इनिंग के लिए। पंद्रह मिनट का ब्रेक दिया गया है। 2:44 हो रही है। 3 बजे के आसपास ये मैच चालू होगा। बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी है।
बेस्ट बैट्समैन की ये ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर, मोस्ट विकेट्स एंड मोस्ट रन्स। ये है रनर अप ट्रॉफी। रनर अप ट्रॉफी काफी शानदार ट्रॉफी। और ये विनर फाइनल विनर की ट्रॉफी, प्रथम पुरस्कार, जो भी इस ट्रॉफी को जीतेगा चलो सीएस के फील्डिंग सेटअप कर दो। भिवंडी स्टार्स के बैट्समैन रेडी है, दोनों टीम रेडी है।
एम्पायर सीएसके को डिफेंड करना पड़ेगा अपना टोटल। इस बार वो स्कोर नहीं आ पाया जो हर बार आता है सीएसके के गेंद बल्लेबाजों के थ्रू। दिनेश जो कि काफी बढ़िया खेलते हैं ओपनिंग में, लेकिन इस बार कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, और इसी वजह से जो ओपनिंग की 3 विकेटें हैं वो फटाफट गिरने की वजह से पारी सीएसके की लड़खड़ाई। और हमारे इस टूर्नामेंट में जो भी भामाशाहों ने सहयोग दिया है उनका खूब खूब धन्यवाद, और जो मेहमान पधारे हुए उनका भी धन्यवाद। और साथ में स्टेडियम फुल खचाखच भरा हुआ, 70,000 की कैपेसिटी का ये ग्राउंड, उससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ बैठी हुई है। अशोक और गुड्डू बबलू। गुड्डू बबलू ने पिछली बार बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी, इस बार भी जरूरत है, क्योंकि 51 रन का जो कि शुभ आंकड़ा कहा जाता है वो टारगेट है यहाँ पे भिवंडी स्टार के लिए। 51 पहली गेंद बहुत बढ़िया मिड ऑन पर गई है गेंद, मिड ऑफ पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चेतन भाई ऐसे मैचेस में काफ़ी फुर्ती दिखाते हैं और जब ज़रूरत होती है तब खुद बॉलिंग का भार संभालते हैं। देखा है हमने चेतन भाई को पिछले टूर्नामेंट में, और सुपर ओवर तक लेके गए थे और सुपर ओवर में जाने के बाद वो मैच भी जिताया था। गुड्डू बबलू रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर, और ये डॉट गेंद। गिरधारी काफी नपी तुली हुई बॉलिंग करते हुए, और ऐसी बॉलिंग करनी होगी इस मैच को बचाने के लिए। और एक चीज, एक बार फिर सटीक पैरों पर गेंद, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी, और जो लो टोटल के जो मैचेस होते हैं उसमें कई बार बहुत रोमांच हो जाता है। ऐसा देखे चेतन भाई का उत्साह देखिए। ओ दिशा से भटके, अंपायर ने पंख फैलाए, वाइड का इशारा। अभी तक तो बढ़िया बॉलिंग की है गिरधारी ने, और इस बार वो गेंद सीधी बैट पे दे बैठे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद गई 1 बाउंस बाउंड्री की तरफ। 4 रन का इशारा, बहुत ही बढ़िया। देखिए आप उत्साह देखिए खिलाड़ियों में, 4 रन गए फिर भी बॉलर को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा उत्साह होना चाहिए चेतन भाई। अगली गेंद ऑफ साइड में प्लेस करके 1 रन के लिए दौड़ पड़े। काफी चुस्त फील्डिंग देखने को मिल रही है। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, हिट का इशारा। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन।
अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन का कहा गया है, तो अगर अंपायर ने डिसीजन दिया है तो उसका सम्मान करें। सीएसके समझने की कोशिश करें, अंपायर के ऊपर दबाव ना डालें। नो बॉल। जी हाँ, उसका रिव्यू अवेलेबल नहीं है दिनेश भाई, उसका रिव्यू अवेलेबल नहीं है। अंपायर पर दबाव ना बनाएं। चलिए गेम को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। चलो मैच स्टार्ट हो चुका है। अगली गेंद, और इस बार उठा के खेला है, वन बाउंस जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग। पहले ओवर की समाप्ति। एक बॉल बाकी है, अच्छा लास्ट बाकी है। बारह रन पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। लास्ट गेंद अभी भी बाकी। और इस बार ऑफ साइड में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ पहला ओवर खत्म। 13 रन पहले ओवर से आए। सेकंड ओवर में 3 प्लेयर बाहर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शक आए हुए हैं, काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोनों टीमों का। तालियां बजाते हुए, हर गेंद पर तालियां बज रही है। अशोक रबाड़ा जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और आज कुछ करना होगा उनको उनकी टीम के लिए। ऑफ साइड में खेला हुआ ये बॉल, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। गुड्डू और अशोक की जोड़ी आराम से खेलती हुई, उन्हें पता है कि ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं। 51 रन जो कि एक शुभ आंकड़ा है, उतने रन उनको बनाने हैं यहाँ से, और वो आराम से बना सकते हैं। 48 गेंद 51 रन, उसमें भी पहली ओवर में आ गए 13 रन। दूसरी ओवर प्रगति पे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है और ऑफ साइड में प्लेस किया। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, और वही चाहते हैं कि कुछ सिंगल डबल करके उस स्कोर के नजदीक पहुंचा जाए, फिर एक ओवर में भी मैच खत्म कर सकते हैं। पहले नजदीक जाना चाहेंगे। 15 पे पहुंचता हुआ ये स्कोर। अभी एक भी विकेट खोया नहीं है भिवंडी स्टार ने। सीएसके को अगर यहां से जीतना है तो कुछ चमत्कार करना होगा, जो एक ओवर में 3 या 4 विकेटें निकल सके,
ऐसा कोई चमत्कार ही अब यहाँ से उन्हें बचा सकता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं खिलाड़ी, प्लेस करके सिर्फ सिंगल के लिए जा रहे हैं। और यही रणनीति है कि जैसे ही खराब बॉल आएगी वैसे ही शॉट मारा जाएगा। तब तक के लिए आराम से 1-2 करके, जो पहला ओवर था वो काफ़ी बड़ा बन चुका था, 13 रन आ चुके थे उस ओवर में। और अब ये जो दूसरा ओवर है उसकी 3 गेंदें खत्म हो चुकी है, तीनों गेंदों में एक एक सिंगल आया है। लेग साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन पैरों से टकराई गेंद। ये डॉट बॉल होते हुए, जैसे ही एक डॉट बॉल जा रही है वैसे ही खिलाड़ियों का उत्साह देखिए, अभी भी उम्मीद है। और ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और वहीं सीएसके के प्लेयर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार फिर से प्लेस किया, लेकिन उतनी चुस्त फील्डिंग, फिर से एक बार डॉट बॉल निकालते हुए कोशिश पूरी है, जान पूरी झोंक रहे हैं सीएसके। उन्हें पता है कि इसके बाद फाइनल खेलना है, अगर यहां से जीते तो फाइनल की टिकट पक्की है। और इस बार ऑफ में खेला गया शॉट ऊपर से उठा के मारा है, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाया है। 4 रन मिल जाएंगे, बढ़िया बैटिंग। और जैसे ही 4 रन बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं वैसे ही भिवंडी स्टार के जो समर्थक आए हुए हैं वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम में आ रही है। दो ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 20 रन, विकेट अभी भी खोई नहीं है। भिवंडी स्टार टीम है और तालियों के साथ चेतन भाई कुछ न कुछ प्लानिंग में चेंज करते हुए अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है उन्होंने कि आराम से हम जीत सकते हैं, हमें जो वो 2 या 3 विकेटों की जरूरत है। बीस रन के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 2 ओवर हुए समाप्त। यहां से तीसरे ओवर की होगी यहां से शुरुआत। 51 के ऊपर पहुंचाना ये स्कोर, 20 तो हो चुके हैं। नए बॉलर के तौर पे गिरधारी, गिरधारी यहां पे दूसरे ओवर को कंटिन्यू करते हुए बेहतरीन ये गेंद, जहां पे दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे बैट्समैन, उनको बस एक ही दिशा में ध्यान देना है, जहां पे गैप मिल रहा है वो गैप ढूंढना है और बड़े हिट्स लगाने। बस अगर स्कोर देखा जाए तो 2 ओवर में 20 रन हो चुके हैं। इस तरीके से भी अगर चलता रहा तो वो 5 ओवर में तो खेल समाप्त हो जाएगा। 8 ओवर का ये मैच है, 2 का पावर प्ले था, पूरा फायदा उठाया। और अब यहां से ज्यादा समय व्यर्थ ना कीजिए, फील्डिंग में चेंज ला रहे हैं वी नो, बट यहां से आपको थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वो जो फाइनल का मैच है वो भी इंतजार कर रहा है। ये जो आप समय व्यतीत कर रहे हो ये महंगा पड़ सकता है यहाँ पे, बट एक सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स का, और बड़ी आसानी से वो सिंगल मिलता हुआ। ये दूसरी गेंद थी इस ओवर की, पहली डॉट बॉल, दूसरी पे ये सिंगल आया। स्ट्राइक को किया गया चेंज। अशोक और गुड्डू ये दोनों ही मौजूद है, एक भी विकेट नहीं गिराया अभी तक के लिए। ये तीसरा ओवर कंटिन्यू है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन किधर है वो कुछ पता ही नहीं है। सीएसके का बस यही हाल है अभी के लिए, किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, वो कंफ्यूजन में ये टीम। और स्कोर भी इतना पहुंचा है कि कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ी हुई है।
ज्यादा बड़ा स्कोर है नहीं। हमने 102 भी देखा था पिछले सेमीफाइनल में, यहां पे तो 51 ही है, उसका आधा। एक बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढा यहां पे बड़ी आसानी के साथ, बट वहीं पे फील्डर आपको मौजूद देखने को मिलेंगे। काफी बढ़िया वो खेलना चाहते थे, यहां से फील्डर वहीं पे मौजूद थे। फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा चेंज, हर एक गेंद पे चेंज किया जा रहा है, हर एक गेंद पे किया जा रहा है यहां से चेंज। काफी बेहतरीन ये गेंद, चनाराम जी वहीं पे मौजूद, बड़ी आसानी से गेंद को बॉलर तक पहुंचाया गया। 4 गेंदें हुई अभी तक के लिए, दो डॉट डिलीवरीज और 2 वो सिंगल्स। 5वीं ये गेंद बढ़िया तरीके से खेला है, फील्डर यहीं पे मौजूद देखने को मिलेंगे। एक सिंगल के अलावा तो कुछ भी मिल नहीं पाएगा। लॉन्ग ऑफ की तरफ यहां पे फील्डर मौजूद है। एक आखिरी गेंद, इस ओवर की शेष है अभी भी। इस आखिरी गेंद को रिवर्स खेलने का प्रयत्न किया गया था, बट खैर इस गेंद पे कुछ आएगा नहीं। यहीं पे हमारे एक और ओवर की समाप्ति हमें देखने को मिल जाएगी। स्कोर पहुंचा है 23 के ऊपर, 23 पे पहुंचा ये स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक भी विकेट नहीं गिरा, अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है और स्कोर 23 पे पहुंच चुका है। अशोक रबाड़ा 23 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है अभी के लिए। अशोक रबाड़ा को लाया गया है, चौथी ओवर यहां से विकेट के लिए लाया गया है अशोक रबाड़ा को, बट शायद से विकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें यहां से भिवंडी स्टार्स को वो बड़ी चतुराई से सिंगल ले रहे हैं। उन्हें पता है कि ये बड़ा स्कोर है नहीं, 8 ओवर में अगर वो ट्राई भी करे तो पिछले 2 ओवर में भी कवर कर लेंगे सब कुछ, बट यहाँ पे बस वो जो 8 ओवर की उन्होंने फील्डिंग भरी थी उसे वसूल कर रहे हैं। उनको पता है यहाँ से कि वो कितने दौड़े थे, अब उनको भी दौड़ाना है सीएसके के प्लेयर्स को। बेहतरीन ये गेंद, स्लोअर डिलीवरी, चूके यहां से स्लोअर डिलीवरी थी, खेलना चाहा था यहां पे लेग साइड की तरफ, लेकिन चूक गए। फिर से एक बार प्रयास वही करेंगे, अच्छा शॉट लगा पाए, लेकिन एक और बार चूके। पिछली स्लोअर डिलीवरी इस बार गेंद में गति लाई, हर बार वेरिएशन देखने को मिल रहा है। नाम है इनका अशोक रबाड़ा। ये खिलाड़ी भी बहुत मैचेस खेल चुका है, अनुभव बहुत ज्यादा है इस खिलाड़ी के पास। इतनी आसानी से तो आप इनके बॉलों के ऊपर चौके छक्के नहीं लगा सकते। वाह क्या बात है, क्या लाइन है, क्या लेंथ है, लाजवाब गेंदबाजी। अगर इस तरीके से चलता रहा तो वो 51 भी दूर हो जाएगा भिवंडी स्टार से। 3 डिलीवरी, तीनों डॉट, एक पहले में सिंगल आया था, उसके बाद तीनों डिलीवरी डॉट रही। ये 5वीं गेंद इस ओवर की। ओ क्या बात है अशोक रबाड़ा, क्या बात है। इस युवा खिलाड़ी ने यहां पे उस डंडी को उड़ाया है, लेग साइड की वो डंडी यहां पे उड़ती हुई। एक सफलता यहां पे मिलेगी अशोक रबाड़ा को, ये पहली सफलता यहां से मिलती हुई सीएसके की टीम को। अशोक ने यहां पे अशोक को किया है रवाना। अभी भी अगर वो बड़ा स्कोर चेज करना है तो यहां से थोड़ा बहुत प्रेशर सीएसके पे बनाना पड़ेगा, वो चौके लगा के। बट सीएसके यहां से वो रोक सकती है अगर इसी तरीके की गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हर एक ओवर में थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, एक विकेट मिल जाए तो बढ़िया है।
गिरधारी ने कोई विकेट नहीं निकाला था, नहीं तो मजा आ जाता, क्योंकि 2 ओवर उन्होंने अपने समाप्त किए, कोई विकेट उनको मिला नहीं था। एक आखिरी गेंद यहां से अशोक की, बॉल डालते समय कृपया डिस्टर्ब ना कीजिएगा, आप बाद में डिस्टर्ब कर सकते हो। वाह लाजवाब ये गेंद, बट अंपायर का इशारा रहेगा वाइट बॉल का। इस गेंद को आपको फिर से करना पड़ेगा, एक आखिरी गेंद को फिर से प्रयास कीजिए यहां पे। बट फिर भी टीम खुश है इस बॉलिंग से, क्योंकि यहां पे इस ओवर में केवल मात्र वो एक सिंगल स्ट्राइक रोटेशन का आया था और उसके बाद ये सिंगल आया है वाइड का, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ओवर को आप देखें तो बिल्कुल सीमित रखा गया है यहां पे भिवंडी स्टार्स को। ये आखिरी गेंद बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फील्डर के हाथों से जाती हुई, शायद ये जाएगी, बट जी नहीं, फील्डर वहां पे मौजूद रहेंगे। 2 की मांग की गई है, बड़ी आसानी से 2 रन कंप्लीट होते हुए यहां पे नजर आएंगे। थ्रो भी काफी ज्यादा बढ़िया था, डायरेक्ट जाके स्टंप के ऊपर लगा है, लेकिन 2 रन चुराने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है यहां पे। 27 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है 27, 4 ओवर की समाप्ति हुई, 27 पे ये स्कोर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब बॉलिंग लेके कौन आएगा, क्योंकि आपने गिरधारी की ओवर खत्म करवा दी, अशोक की ओवर्स खत्म करवा दी जो मेन थे। खैर गिरधारी आज कुछ कमाल नहीं कर पाए, रात को नींद तो बड़ी आराम की ली थी, और आज कुछ खास आया नहीं। कोई नहीं, मजा करना है क्या? जीतना थोड़ी मजा लेना यार। 24 गेंदों में चाहिए 24 रन यहां से, हर एक गेंद पे एक सिंगल। ज्यादा समय व्यतीत ना करे सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग्स, आपके लिए यहां पे कहा जा रहा है कि ज्यादा टाइम व्यतीत ना करे। मुलाराम यहां पे नए बॉलर के तौर पे 5वीं ओवर को कंटिन्यू करते हुए फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे अपने हिसाब से, और काफी ज्यादा जरूरी है। मुलाराम यहां से कुछ विकेटें चाहिए आपकी टीम को। पहली गेंद, क्या बात है, ये गेंद तो बाहर गई है, इस गेंद को मंगवाना छोड़ दीजिए, नई गेंद ले लीजिए। अभी छक्कों की बारिश हो गई है। मुलाराम आते ही स्वागत किया गया उस 6 के साथ। ये जो शोर है, ये शोर है उस 6 का, और ये शोर शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि स्ट्राइक पे हमें गुड्डू बबलू देखने को मिल रहा है। एक और शॉट, क्या बात है गुड्डू बबलू, इस खिलाड़ी का बल्ला बोलता हुआ, और ये खिलाड़ी का बल्ला जब भी बोला है। मैदान को शांत कभी भी नहीं रखा इसने, मैदान के हर एक उस कोने से शोर आएगी जहां पे गुड्डू बबलू का फैन होगा, जहां पे भिवंडी स्टार्स के फैन होंगे। 2 गेंदे, एक से एक चौका, गुड्डू बबलू अभी भी स्ट्राइक पे। इस ओवर की ये 3री गेंद यहां से मुलाराम के हाथ में, शायद मैच यहीं से समाप्त भी हो सकता है। प्रयास, क्या बात है, अरे वाह गुड्डू बबलू, वाह रे वाह राजा, क्या तारीफ करूं तेरी मैं। एक से एक चौका, एक 6 गुड्डू बबलू के बल्ले से। यहां पे धोया जा रहा है बिना साबुन के, साबुन नहीं मिला, पाउडर भी नहीं मिला, पानी लगा के धोया है। एक और, वाह राजा वाह, ये भी शॉट देखने को मिलेगा, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौका मिलेगा यहां से। 47 पे पहुंच चुका है ये, एक चौका और खत्म है। एक चौका चाहिए यहां से, बट नहीं, इस गेंद पे नहीं आया।
एक गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की। खैर इसे समझ नहीं पाए गुड्डू बबलू, बट चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। यहां से 4 रन की दूरी है, 18 गेंदों में चाहिए 4 रन। 5 ओवर हुए हैं समाप्त, 3 अभी भी शेष। 18 गेंदों में चाहिए 4 रन। इसके बाद हमारी राजेश्वर रॉयल सूरत, रेडी रहिएगा जहां कहीं पे भी आप बैठे हो। फाइनल्स का मुकाबला कुछ ही चंद लम्हों में। चार रन चाहिए सीएसके को बाहर होने में और भिवंडी स्टार्स को फाइनल तक जाने में, और 18 गेंदों में 4 रन बड़ी आसानी से बन जाएंगे। इस आखिरी गेंद को डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है 8 ओवर तक फील्डिंग करवाना चाहते हो 4 रन के लिए? देखिए वसूल किया जा सकता है, आपने भी फील्डिंग की थी, आप भी करवा सकते हो, बट फाइनल भी तो खेलना है। इतने थक जाओगे तो फिर फाइनल में मुश्किल हो जाएगा। तो मैच को समाप्त करने के लिए एक विनिंग 4 हो जाए। वाह लाजवाब ये शॉट, यहां से सिंगल ही मिलेगा। गुड्डू बबलू को स्ट्राइक देने चाहते थे बस, और कोई ख्याल था नहीं, स्ट्राइक पे चाहिए था केवल मात्र एक इंसान, नाम है उसका गुड्डू बबलू। एक ऐसा मैच था जिसमें गुड्डू बबलू का बल्ला नहीं चला था। ये कुछ और ही सुनाई दे रहा है 6 के बदले, बट खैर अभी के लिए ये गेंद शांत रही, डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। एक 6 चाहिए यहां से, केवल मात्र वो 6। अभी तो 6 नहीं होगा, 4 होगा तो भी चलेगा। 3 रन चाहिए। डिमांड की जा रही है 6 की। गुड्डू बबलू 3 रनों की जरूरत, और उठा के खेल दिया है। वही जो गुड्डू बबलू अपने फैन की आवाज जरूर सुनते हैं, और उनकी आवाज सुनी और वो 6 भी उन्होंने दे दिया। इसी के साथ भिवंडी स्टार पहुंचते हुए फाइनल में। राजेश्वर रॉयल सूरत और भिवंडी स्टार के बीच में होगा फाइनल, तो जल्द से जल्द राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन। हेलो, सभी भामाशाहों से निवेदन है कि पिच पर पधारिए। सभी भामाशाहों से निवेदन है पिच पर पधारिए। और फाइनलिस्ट टीम भिवंडी स्टार्स और राजेश्वर रॉयल सूरत, आप दोनों टीम ग्राउंड पर आइए। राजेश्वर रॉयल सूरत और भिवंडी स्टार्स।